तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र में सबसे पहले अगर कोई लाभार्थी ऐड होता है आपके पोषक क्षेत्र में, तो वह गर्भवती महिला के तौर पर आप लाभार्थी को जोड़ते हैं। उसके बाद उस महिला का जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, जीवित बच्चे की डिलीवरी पर आपको ये बताना होता है कि बच्चे की डिलीवरी कब हुई, क्योंकि एलएमपी डेट के अनुसार एक्सपेक्टेड डेट आपको पोषण ट्रैकर ऐप में दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि सेविका जो है उसको गर्भवती महिला से धात्री महिला में यानी प्रेग्नेंट वुमेन से लैक्टेटिंग वुमेन वाले कैटेगरी में अपग्रेड करना भूल जाती है। इसके चलते जो है समस्या आती है और काफी दिनों तक वेट करने के बाद गर्भवती महिला वाले सूची से लाभार्थी अपने आप डिलीट हो जाते हैं। फिर से पूरी प्रक्रिया करके जो है उसको धात्री महिला में जोड़ना होता है। तो इसको लेकर इस वीडियो में हम आपको 2 महिलाओं को जो है गर्भवती से धात्री की लिस्ट में ट्रांसफर करके दिखाएंगे, और साथ में जब भी आप धात्री में नए लाभार्थी को फ्रेश लाभार्थी को ऐड कीजिएगा या गर्भवती से धात्री ट्रांसफर कीजिएगा, साथ में बच्चों का एक प्रोफाइल भी बनाना जरूरी होता है। तो चलिए डिटेल में दोनों चीज हम आपको दिखाते हैं। बच्चों का प्रोफाइल कैसे बनाना है, जन्म कहाँ हुआ, डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ साथ जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है या होम पर डिलीवरी हुआ, बच्चे का वजन और हाइट कितना होना चाहिए, इसके रिलेटेड डिटेल में पोषण ट्रैकर ऐप के चलते हैं सारी चीजें आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि धात्री महिला में गर्भवती महिला से धात्री महिला में ट्रांसफर नहीं हो रहा है या लाभार्थी डिलीट हो जा रहा है। तो यही कारण है। चलिए चलते हैं ऐप की ओर। तो फाइनली सबसे पहले मैं आप सभी को बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन में ला करके आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि कितनी संख्या में कौन से लाभार्थी जो है इस सेविका के पोषण ट्रैकर ऐप में मौजूद हैं। देख पा रहे हैं गर्भवती की संख्या 5 है, धात्री की संख्या 8 है और 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 8 है। आप इसको याद रखिएगा, गर्भवती की संख्या 5, धात्री की संख्या 8, और जितनी धात्री होती है उतनी ही जो है 0 से 6 महीने के बच्चे होते हैं। तो 8 संख्या जो है वो 0 से 6 महीने के बच्चे की भी है। देखिए, कई लोगों का मैसेज मेरे पास आता है कि अतुल जी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप से जो गर्भवती महिला थी वो डिलीट हो गई है। डिलीट होने का कारण ये होता है कि मान के चलिए किसी गर्भवती महिला का जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी ईडीडी जो होता है वो मान के चलिए कि 2 महीने 1.5 महीने पहले ही बीत चुका है। यानी कि अगर मैं आप लोगों के लिए आज 16-17 मार्च को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मान के चलिए कि फरवरी महीने में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी। आपने ध्यान नहीं दिया कि इस गर्भवती महिला को उसके डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से बच्चे का जन्म जब हुआ तो हम धात्री महिला में बदल दें, साथ में उसके एक बच्चे का प्रोफाइल ही बना दें ताकि वो महिला गर्भवती से धात्री में आ जाए, धात्री से यहाँ पर बच्चे में चलती रहे, उसके बाद 6 महीने 3 वर्ष के बच्चे में आए, उसके बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे में आए। ये प्रक्रिया गर्भवती से धात्री में जाती है, धात्री से छोटे बच्चे में, छोटे बच्चे से 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे में, ये 5 स्टेप में गुजरती है। लेकिन अगर आप गर्भवती में जोड़ करके लाभार्थी को छोड़ देते हैं और डिलीवरी होने के 1.5-2 महीने बाद भी उसको अपडेट नहीं करते हैं या फिर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो लाभार्थी डिलीट होता है। इस चलिए गर्भवती महिला का प्रोफाइल ओपन करते हैं जिन्हें हमें ट्रांसफ़र धात्री में करना है। हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि धात्री में बदलने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो समय पर, ध्यान से सुनिएगा, समय पर जो है ये चीज़ें आपको करनी होंगी ताकि दिक्कत नहीं आए। चलिए एक गर्भवती महिला का प्रोफाइल ओपन करके ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक गर्भवती महिला है जिसका नाम अनु कुमारी शर्मा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इनका एज दिखाई दे रहा होगा, सारी चीज़ें इनकी वेरीफाइड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर इनका 15 मार्च 2026 दिखा रहा है। वैसी सभी महिलाएं जिनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आप जिस दिन पोषण ट्रैकर ऐप चला रही हैं तो आपको चेक करते रहना है कि किस समय के आसपास उनकी डिलीवरी का डेट था। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है कोशिश कीजिए कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर देना था। लाभार्थी डिलीट होना शुरू हो जाता है और लाभार्थी जब डिलीट हो जाएगा तो पूरा प्रोसेस आपको शुरू से करना होगा, उसको बुलाना होगा, KYC करना होगा, FRS करना होगा, तो थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है। तो देख पा रहे हैं 15 मार्च को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी था, इनके बच्चे का जन्म जो है वो 5 मार्च 2026 को हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम इनको ट्रांसफ़र करने के लिए बताते हैं। यहाँ पर ऊपर में 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन ये आएगा माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि इस गर्भवती महिला की जो डिलीवरी हो चुकी है, बच्चे का जन्म हो चुका है, अब इनका जो है हम इनको जो धात्री महिला की सूची में जो है भेजते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गर्भवती से जो है महिला जो है बच्चों को खिलाती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि ये महिला अब धात्री महिला में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 15 मार्च को डेट था। यहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि इस दिन बच्चे का जन्म हुआ, हम वो डेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चे का जन्म जो है वो 10 मार्च को हुआ है, तो यहाँ पर हम 10 मार्च जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको बताना होगा कि बच्चे की डिलीवरी यानी बच्चे का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं भरना होता है। बच्चे का जन्म अगर घर पर हुआ है तो होम सेलेक्ट कीजिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है यानी कि अस्पताल वगैरह में, क्लिनिक वगैरह में हुआ तो आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर जो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेंडर हमें सेलेक्ट करना होगा कि इनका जो बच्चा हुआ वो लड़की हुई या लड़का हुआ, तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे इनकी लड़की हुई है। उसके बाद बच्ची का जन्म जो है वो कितना था उनके डिलीवरी के समय, बच्चे के डिलीवरी के समय, तो जैसे कि उनके कार्ड में 3.1 kg लिखा है। उसके बाद बच्चे का हाइट कितना था वो हमें भरना होगा, तो हाइट उनका अप्रॉक्सीमेटली जो है 58 सेंटीमीटर था। और यहाँ पर जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके पहले यहाँ पर नोट में देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है, यू विल नीड टू क्रिएट ए न्यू बॉर्न चाइल्ड प्रोफाइल इन द फॉलोइंग स्टेप टू ऑर्डर इन फिनिश माइग्रेशन प्रोसेस। यानी कि ऐसा नहीं है कि गर्भवती से धात्री में बदलने के लिए आप डेट ऑफ डिलीवरी सेलेक्ट कीजिएगा, कहाँ जन्म हुआ सेलेक्ट कीजिएगा, लड़का या लड़की सेलेक्ट कीजिएगा और हाइट और वेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके साथ में आपको जो है एक बच्ची का जो इसका जन्म हो चुका है 0 से 6 महीने के अंदर जो है इसका आपको एक प्रोफाइल बनाना होगा। तो जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अब ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है कि 0 से 6 महीने के बच्चे का आपको जो है एक प्रोफाइल बनाना है कि आखिर इस बच्चे का नाम क्या रखा गया है। और साथ में यहाँ पर अपने लैंग्वेज में उसका नाम लिखिए। इसकी माँ का आधार नंबर ऑलरेडी दिया होगा, माँ के डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी दिया होगा, बच्ची का जन्म किस दिन हुआ वो लिखा होगा, नीचे फादर गार्जियन का नाम वगैरह कुछ भरना होगा। चलिए भर करके हम आगे आपको फाइनल दिखा। तो फाइनली सारा डिटेल भरने के बाद, सही तरीके से करने के बाद जो है यहाँ पर हम बच्चा दिव्यांग नहीं है नो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस में जा चुका है और ऐसा लिखा हुआ जो है आपके सामने भी देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर आता है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपने गर्भवती से धात्री में भेजने का जो ट्रांसफ़र करने का रिक्वेस्ट किया है वो सबमिट हो गया है। लिखा हुआ आएगा कि बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी माइग्रेटेड टू लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी एंड चाइल्ड प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड विद इन 12 आवर्स। यानी कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर 12 आवर्स यानी 12 घंटे का समय भी लग सकता है, 5 मिनट में भी आ जाता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 4 बजे हमने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट किया, देखिए तुरंत ये बच्चा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 मार्च को हमने ट्रांसफ़र किया धात्री महिला में और 16 मार्च को हमने डिटेल एंटर किया है बच्ची का, बेबी और बलिंदर लिखा है उनके पिता के नाम से 0 से 6 महीने के बच्चे में। अब गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे। बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है एक गर्भवती महिला जो पहले 5 थी अब 4 हो गई, यहाँ पर धात्री महिला पहले 8 थी अब 9 हो गई और यहाँ भी 9 की संख्या में बच्चे हो गए। अब देखिए जिनको हमने ट्रांसफ़र किया है उनका नाम अनु कुमारी शर्मा था। तो यहाँ पर हम ये लिस्ट जो है धात्री वाला उसको भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि आसानी से यहाँ पर महिला वो आ चुकी है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा यहाँ पर धात्री महिला वाली सूची में अनु कुमारी शर्मा इनका नाम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इनको अभी हमने ट्रांसफ़र किया है। ये गर्भवती महिला की सूची में थी और 2 मिनट के अंदर अंदर इनका जो प्रोफाइल सीधे लैक्टेटिंग वूमेन में आ चुका है। इस प्रकार हम लाभार्थी को जो है डिलीट होने से बचा पाएंगे अगर समय पर ध्यान देंगे कि बच्चे की डिलीवरी कब होती है, जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है। और ऐसा करने से आपको जो है बार बार वहाँ पर जो है इनका KYC, इनका FRS और पूरा प्रोसीजर शुरुआत से नहीं करना होगा, तो इसमें आपको आसानी आएगी। साथ में इनके बच्चे का प्रोफाइल भी 0 से 6 महीने का कैटेगरी में बन चुका है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे जो है आपको वेरीफाइड प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस बच्ची को हमने अभी ट्रांसफ़र किया है और इसकी माँ को भी धात्री में बदला है, तो इसके साथ साथ बच्चे का प्रोफाइल भी बन जाता है। इसी प्रकार एक और लाभार्थी है जिनको हम ट्रांसफ़र करेंगे और बच्चे का भी प्रोफाइल ऑलरेडी बना देंगे ताकि दिक्कत नहीं आए। तो ये सारी प्रोसीजर है जो आपको समय समय फॉलो करना होता है ताकि लाभार्थी डिलीट नहीं हो और काम अच्छे से हो। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।